हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आए जो कि अब हमारी जो न्यू वीडियो चलेगी वो आपकी कक्षा 9 के नवोदय क्लास 9 के जो बच्चे इस बार 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए हम नवोदय के लिए जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं कैसे, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट वाला बताएंगे उनको, वर्ग वर्गमूल, ठीक है। किस कैसे निकालना है या फिर कैसे आपको जानना है, ठीक है। अब पहले तो ये जानेंगे वर्ग किसे कहते हैं। क्या वर्ग, पहले वर्ग हम जान लेते हैं क्या होता है, फिर हम धीरे धीरे आपको इस पर चलेंगे, ठीक है। हम आपको एक एक चैप्टर उसको अच्छे से समझाते हुए बताते हुए चलेंगे, ठीक है। जो भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। इस वीडियो को आप कक्षा 9 के बच्चे जो नवोदय का एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इस बार इस वीडियो को देखें, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, ठीक है। अब देखिए वर्ग वर्गमूल, वर्ग किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का स्वयं से गुणा कराने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। क्या होगा? किसी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। आप ये भी कह सकते हैं किसी भी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। या आप ये भी कह सकते हैं किसी संख्या को स्वयं से गुणा कराने पर, मतलब किसी संख्या को स्वयं से गुणा कराने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है, ठीक है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, 2 का वर्ग बराबर 4। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब 2, कोई भी संख्या हो आप उसका वर्ग करोगे उस संख्या का क्या हो रहा है? दूना हो रहा है, ठीक है। दूना यानी गुणा हो रहा है, ठीक है। जब गुणा कराएंगे दूना, दूना यानी 2 गुना यानी वर्ग। अब देखिए 2 का वर्ग 4, हमने आपको एक डिफिनेशन और भी बताया था, किसी संख्या का स्वयं से गुणा कराने पर। जैसे यहाँ तो वर्ग था, अगर हम यहाँ 2 गुणे 2 लिखें तब भी तो 4 ही होगा ना हमारा। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर या किसी भी संख्या का स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है, ठीक है। ये तो हुआ जैसे वर्ग। अब जैसे वर्ग में आपको निकालना हुआ, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हुआ जैसे, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? जैसे नवोदय में एक क्वेश्चन दिया है, तो 56 का स्क्वायर माइनस 55, आप उसे 2 तरीके से लगा सकते। जब हम क्वेश्चन बताएंगे तब आपको उसमें बताएंगे, ठीक है। पहले तो आज आप ये देख लीजिए वर्ग होता क्या, वर्गमूल कैसे निकाले। मतलब ऐसे वर्गमूल क्वेश्चन दे दिए जाए और आपको, ठीक है, वर्ग, ठीक है। और एक बात और, ठीक है, अब इसमें देखिए वर्ग किसे कहती है तो समझिए। जैसे अगर 55 का वर्ग निकालना हुआ तो आप कैसे करोगे? कुछ लोग ऐसे करेंगे, 55 का गुणा 55 में करेंगे। ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे करना हुआ तो फिर इससे पढ़ने से क्या फायदा? आप इसको तो भाग विधि से ऐसे निकाल ही सकते हो ना, लेकिन हमें कम समय में अच्छे से, और हमें राइट आंसर चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ ये करने की जरूरत नहीं, 55 का गुणा 55 में फिर 5 गुणा 5 फिर इसमें कीजिए, इसमें ऐसे करने की कोई जरूरत आपको नहीं। अब देखिए 5 का जिसका इकाई अंक, मतलब जिस संख्या का वर्ग करना हो, हम आपको आज बताएंगे ना 1 से लेकर यानी 1 से 10 तक तो लगभग सबको याद होगा वर्ग। तो हम आपको 11 से लेकर 99 तक कैसे वर्ग लिखते हैं ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये भी बताएंगे और आपको वर्गमूल कैसे निकालना है ये भी बताएंगे, ठीक है। अब देखिए जब आपको 55, ठीक है, ऐसे 55 दिया जाए, ठीक है, 55 जिसका इकाई अंक 5 हो, जिसका इकाई अंक 5 हो, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? और इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। जब हम निकालेंगे इसका इकाई अंक 5 है, इस 1 से लेकर 99 तक आपको वर्ग निकालने के लिए बस 2 चीज का ध्यान देना होगा। पहला, जिसका इकाई अंक 5 हो, और जिसका इकाई अंक 5 ना हो तब कैसे निकालेंगे? जैसे 5 वाला तो आसान है, कैसे निकलेगा? इधर देखिए, अगर जिसका आ गया हो तो कमेंट करके हमें तुरंत बता दे कि इतना हमारा आया है, ठीक है। तो अब देखिए
55, जैसे ये क्वेश्चन हम समय बताने के लिए आपको बता रहे 55 का वर्ग, नहीं तो आप 55 का गुणा 55 करते, ठीक है तो निकालते। अब देखिए जब 55 यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग करके पूरा पूरा लिख दीजिए। उसमें कोई भी ये नहीं कि हासिल इतना है इतना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप वर्ग करो पूरा लिख दो। अब 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी 6, 6 का गुणा 5 में करा दोगे क्या हो जाएगी 6 पंचे 30, ये हो गया हमारा 55 का वर्ग, ठीक है। अब देख लीजिए जिसका इकाई अंक 5 ना हो तब कैसे निकालेंगे, 54 ले लेते हैं, 54 का वर्ग। इसमें 3 स्टेप करने होंगे आपको। पहला स्टेप 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 का 6 लिखकर हासिल 1 ले लीजिए, ठीक है 16 का 6 लिखिए हासिल 1 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्या है 5 4 2, 5 4 2 तीनों का आपस में गुणा कराओ, 5 चौ 20, 20 दूना 40, 40 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 41, 41 के 1 हासिल 4, ठीक है। अब देखिए अब लास्ट वाला स्टेप क्या करना है, इस संख्या का वर्ग करके इतना जोड़कर यहां लिख दो, इस संख्या का वर्ग करो, 5 पचे 25, 25 4 29, ये होता है हमारा 54 का वर्ग, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए 25 का देख लो, 25 का वर्ग, अब 25 के देखिए इसका क्या है अंक 5 है ना, तो हम क्या करेंगे 5 का वर्ग करके पूरा पूरा लिख देंगे, 5 पचे 25 पूरा लिख देंगे। अब देखिए 2 के बाद कौन सी संख्या आती है 3, 3 का गुणा 2 में कराएंगे क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ आपको वर्ग निकालने का, मतलब वर्ग जैसे कोई भी संख्या आपको दे दी जाए तो आप वर्ग निकालोगे कैसे, ठीक है। अब देखिए 54 का वर्ग कितना हो गया 2916, और 2 का वर्ग 4 होता है, और 55 का 3025, 25 का 625, इससे आपका समय की बचत होगी, ठीक है। जब आप इसे यूज करोगे तो इससे आपका समय का बचत होगा, ठीक है। अब हम वर्ग से, अब जैसे हम आपको, ठीक है, और 1 2 एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 44 का वर्ग, ठीक है 44 का या 54 का या 34 का, 34 का ले लेते हैं। 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 के 6 हासिल कितना बचा 1, 3 चौक 12, 12 दूनी, मतलब इन तीनों का आपस में गुणा कराना है दूसरा स्टेप में, ठीक है। 3 चौक 12 दूनी 24, 1 25, 25 के 5 हासिल 2 आया हमारा। अब 3 त्रिक 9, 1 से 9 तक तो आपको वर्ग याद ही करना होगा, 1 से बहुत आसान आप याद कर सकते हो। 3 त्रिक 9 हो गया, तो क्या हो गया 9 2 11, हमारा कितना 1156, ठीक है। अब देख लीजिए हम वर्गमूल में चलते हैं, ये तो हमारा वर्ग हो गया। अब हम वर्गमूल आपको बताते हैं कैसे होगा, ठीक है। वर्गमूल में एक प्राप्त, जैसे जो संख्या, पहली बात, और जिस संख्या, एक बात और हम ध्यान में देते हैं, वर्ग उसी संख्या का निकलता है जिसका कुछ ना कोई तो वर्ग होगा, लेकिन उस चीज से पहले हमें 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। 2 3 7 8 और 0, ये 5 चीज हम वर्गमूल में ध्यान देंगे तभी हमारा सही होगा। 2 3 7 8, इतना याद रखिएगा, जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 और सिंगल 0 हो, ये नहीं डबल, सिंगल 0 हो, 2 3 7 8 0, जिस संख्या में इकाई अंक ये हो, जिस संख्या में आपके इकाई अंक 2 3 7 8 0 हो, वो याद रखिएगा आप लोग, वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग होगी ही नहीं, अगर बनेगा तो वो दशमलव में जाएगा, ठीक है। आप कोई भी संख्या वर्ग करके देख लीजिए, 2 3 7 8 0 किसी भी अंक में नहीं आएगा, ठीक है। वर्गमूल निकालते समय, ठीक है, हम इस चीज का ध्यान रखेंगे
2 3 7 8 0 जिसका इकाई अंक होगा वो संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और दूसरी बात, जैसे आपको ऑप्शन में ये तो दे दिया और ऑप्शन में दे दिया, जैसे 2 4 11 2, मान लीजिए ये तो किसी संख्या का वर्ग इसमें से नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा अगर ऐसे एग्जाम्पल में दे दिया तो यदि इस अंडर रूट के अंदर 3 नंबर है 1 2 3, तो जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे इसका आंसर 2 अक्षर में आएंगे या 2 अंक में आएंगे। ठीक है, तो 2 अंक में तो एक यही है सिर्फ, इसका मतलब यही सही होगा। ठीक है, ऐसे हम आपको बताएंगे अभी निकालना कैसे। ठीक है, और हाँ, जो भी संख्या अंडर रूट के अंदर है उस संख्या का, जो हमारा संख्या के बाहर आएगा, इस नंबर का या तो आधा होगा या आधे से एक अधिक होगा। इतना ध्यान में रखना है कि अंडर रूट के बाहर जब इसका आंसर आएगा इस संख्या का आधा होगा या आधे से एक अधिक होगा, यानी इस संख्या को गिनकर हम 2 से भाग दे देंगे। 1 2 3, यानी 3 नंबर है तो 2 से जब भाग देंगे आएगा 1.5। हमने आपको अभी अभी बताया कि इस संख्या का या तो आधा होगा या आधे से एक अधिक। ठीक है, जैसे हम अंडर रूट में ले लेते हैं 11 121, ये कितने नंबर है 1 2 3 नंबर है, तो जब अंडर रूट से बाहर इसे निकालेंगे तो कितने नंबर में आएगा 2 नंबर में। हमने अभी अभी आपको बताया 1 2 3, 3 से 2 से भाग दे दीजिए 1.5। हमें दशमलव से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब ये है या अगर दशमलव में आ रहा है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो दशमलव हटा देंगे, उससे मतलब नहीं कि हमारा आंसर किसमें 2 अंक में ही आएगा। ठीक है, जब 3/2 करेंगे तो बराबर 1.5, यानी कि हमारा जो इसका आंसर आएगा 1 अंक में नहीं आएगा 2 अंक में आएगा इसका आंसर। तो पहली बात तो ये हमारा क्लियर हो गया, अंडर रूट के अंदर जितनी संख्या है उस संख्या को गिन के 2 से भाग देंगे। उसके बाद जो आएगा, अगर दशमलव में आ रहा है, ठीक है, दशमलव में आ रहा है तो दशमलव से 1 जोड़ लो, यानी यहाँ 1 है, 1 में 1 जोड़ लो 2, यानी हमारा उसका उत्तर कितने अंक में आएगा 2 अंक में आएगा। ठीक है, अब ये चीज देखिए, अब आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे 2 3 7 8 0। ठीक है, अब वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है, वर्गमूल आसान सा एकदम तरीका हम आपको बताएंगे कैसे निकालना है। इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका कितना होगा, ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है। ठीक है, अब देखिए, हम आप लोग 1 से 9 तक वर्ग लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक का बस आप वर्ग लिख लो, इससे ज्यादा नहीं, बस 9 तक। 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 81, 64 और 9 का 81। इतना तो लगभग सबको याद होगा। बस इतने आपको याद करना है, ये सवाल कैसे भी आपको मिले ये आप लगा दो, इसकी मेरी गारंटी है। बस आप इस चीज को याद रखें और जैसे जैसे हम आपको बता रहे वैसे ध्यान रखें। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं पहला वाला नंबर 784। ये आपको ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको, नहीं तो आप ऐसे भाग देते 784, ऐसे जोड़ा बनाते तब जाके आप लगाते ना, लेकिन आपको ये करने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, आपका इससे एग्जाम में समय भी बचेगा, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए,
अब ये चीज, अब इस चीज को देखने से पहले इसका इकाई अंक कितना है 4, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, ठीक, मतलब इसका इकाई अंक कितना है 4। अब इस नंबर में देखेंगे किस किस संख्या का इकाई अंक, किस वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है। पहला तो 2 के वर्ग में 4 आएगा, तीसरा 8 के वर्ग में 4 आएगा, ठीक है। पहला हमारा 2 का वर्ग करेंगे उसमें 4 आएगा, और 8 का वर्ग करेंगे उसमें, इसका इकाई अंक देखेंगे इसका इकाई अंक से, ठीक। अब देखिए क्या किसका किसका होगा वर्ग, 2 का और 8 का, ठीक है। 2 का वर्ग में 4 आएगा और 8, उसके बाद हम एक अंक छोड़ देते हैं, 8 को छोड़ देते हैं, मतलब इसका इकाई अंक उसमें वर्ग में देखने के बाद हम एक अंक छोड़ देते हैं, ठीक है। जब एक अंक छोड़ देंगे बचा कितना 7, कितना बचा 7। अब इस संख्या में देखेंगे 7 कौन कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में होगा। 1 और 4 के बीच में 7 तो होगा नहीं, 4 और 9 के बीच में 7 होगा। किसके किसके बीच में, 4 और 9 के बीच में 7 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद अब तो हमें पता चल गया 4 और 9 के बीच में 7 होगा, लेकिन लेंगे कौन सी संख्या, छोटी वाली संख्या लेंगे। कौन सी, छोटी वाली संख्या 2 लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 ले लिए, ठीक। अब तो या तो हमारा उत्तर 22 आएगा या तो 28 आ सकता है। अब 20 में डाउट है कि कौन सा वर्ग होगा, हमें तो वर्ग पता ही नहीं किसका है, ये 784। अब देखिए, ठीक है। अब 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 2, नहीं सॉरी, मतलब 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी 3। तो जब 2 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए जब ये संख्या इस संख्या से छोटी होगी, मतलब 7 बड़ा होगा, ये अंडर रूट वाली संख्या 7 है, ये बड़ी हो और ये संख्या छोटी हो, तब कौन सी इसमें से लेंगे, तब बड़ी वाली संख्या लेंगे। कौन सी लेंगे, बड़ी वाली संख्या, यानी कि किसका 28, ठीक है। अब 28 का वर्ग कितना होता है 784। हमने आपको अभी वर्ग निकालना बताया था, हम आपको दिखा दे रहे हैं। 28 का 8 28 64 का 4 हासिल कितना आया 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 38, 38 का 8 हासिल 6, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 3 7, 784 आया ना हमारा। देखिए जब अंडर रूट वाली जो एक संख्या बची है वो बड़ी हो और नीचे वाली गुणा कराने में छोटी हो, तब इसमें से हम कौन सा लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। अगर ये बड़ा होता ये छोटा होता तब जाके हम छोटी वाली संख्या लेते, ठीक है। अब हम आपको ये वाला बताने जा रहे हैं 3 अंक वाला, ठीक है। इधर देख लेते हैं 1296। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला जैसे हमने बताया, आप इन सारे क्वेश्चंस को लगाकर हमें कमेंट में अवश्य बताएं, ठीक है। हम आपको बस एक ये बता रहे हैं, एक ये, आप ये तीनों क्वेश्चन आप हमें लगा के कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है, ताकि ये लगे कि हाँ आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट या शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को जान सके, क्योंकि आपका एंट्रेंस भी कम समय है। हम आपको ये अच्छे से तैयारी करवा देंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे अंक पा सके, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस आपको देना है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप करोगे ज़्यादा समय, लेकिन इस तरीके से आप करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1296 वाला देखते हैं। अब इसका इकाई अंक देखते हैं 6। इसका इकाई अंक कौन सा 6। 6 कौन कौन सी संख्या में आ रहा है,
4 में और 6 में, ठीक है। 4 में भी आ रहा है और 6 में भी आ रहा है। अब बताइए 4 चौक 16, 6 चौक 36। अब हम यहाँ दोनों नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दोनों नंबर 4 और 6 वाला, ठीक है। जब क्योंकि हमारा यहाँ वर्ग में किस में आ रहा है? 4 के वर्ग में 6 इकाई अंक और 6 के वर्ग में भी क्या है, ठीक है, 6 इकाई अंक। अब जब हम इसका इकाई अंक निकालेंगे उसके बाद एक अंक छोड़ देंगे, मतलब ये तो हम इकाई अंक इसका देख लिए। अब इकाई अंक इसका जब देखें, ठीक है, उसके बाद एक और अंक हमने आपको यहाँ बताया, एक अंक छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बचा कितना हमारा? 12, ठीक है। अब जब 12 बचा तो हम इस 12 को देखेंगे किस वर्ग के बीच में है। मतलब 1 4 के बीच में 12 तो होगा नहीं, 4 9 के वर्ग के बीच में भी 12 नहीं है। किसके बीच में? 9 और 16 के बीच में क्या है? 12 है, ठीक है। अब हम कौन सी संख्या लेंगे? छोटी वाली संख्या। ये 3 छोटी संख्या, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लेंगे? 3। या तो ये 1296 3 और 4 यानी 34 का वर्ग होगा, या 3 और 6 36 का वर्ग होगा, ठीक है। अब बताइए ठीक है। अब देखिए 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 4। तो 4 गुणे 3 बराबर क्या होगा? 12। अब बताइए अब कौन सी संख्या रखेंगे? अब यदि आपको इसमें थोड़ी बहुत डाउट हो तो आप तुरंत ऐसे 34 करो, वर्ग करो, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 तिहाई 12, 12 दो 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 1 25। आप देख सकते हो वैसे ही नहीं आएगा इसका वर्ग, तो हमारा उत्तर क्या होगा? 36। यानी जब इस संख्या के बराबर ये संख्या है तब भी हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, और जब ये संख्या बड़ी हो ये संख्या छोटी हो तब भी हम कौन सी संख्या लेंगे? बड़ी वाली ही संख्या लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये 1296 किसका वर्ग है? 36 का। देख लीजिए 6 के 36, 36 के 6 हासिल 3, 36 18 दूनी 36 3 39, 39 के 9 हासिल 3, 3 त्रिक का 9, 9 3 12। क्या आ गया हमारा? 1296, ठीक है। अब आप लोग ये तीनों क्वेश्चंस लगा के, चलो ठीक है, हम ये वाला और बता दे रहे हैं आपको। 2025 इधर देख लेते हैं। 2025, ठीक है। अब देखिए इसका इकाई अंक 5 किस किस संख्या के बीच में आ रहा है? इस संख्या के 4 और 9 यानी 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ? ठीक है, तो क्या करेंगे? तो छोटी संख्या कौन सी है? 2, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको सीधे डायरेक्ट इसका उत्तर बता सकते हो, किसका वर्ग है? 45 का। कैसे? 5 का वर्ग हमने आपको बताया था, 5 बचे 25। अगर ये चीज जो हमने आपको शुरुआती में बताया था जिसका इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक ये हो, तो आप इसको आसानी से बता सकते हो, ठीक है। अब देखिए 25, 5 बचे 25, 4 के बाद कौन सी? 4 बचे 20, 5 गुणे 4 आ गया ना 20 आपका, ठीक है। तो आप ऐसे भी बता सकते हो 45 होगा, ठीक है। आप लोग, ठीक है, या तो आप भाग विधि से निकालेंगे तब भी आपका आएगा 40 और 25, ऐसे निकालेंगे, चाहे जैसे भी आप निकालेंगे, ठीक है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको घनमूल तो इससे भी आसान है, ठीक है। आपको तो यहाँ 2 नंबर मिक्स भी हो जा रहा है, लेकिन घनमूल में ऐसा नहीं कि उसमें आपको 2 नंबर मिक्स मिल जाए, ठीक है। तो आपको उसमें और भी आसानी होगी, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे हमने बताया था, पहले इकाई अंक देखेंगे, इस संख्या के वर्ग में कौन सा मिल रहा है, मतलब इसमें 4 है तो यहाँ पर भी 4 मिल रहा है और यहाँ 4, तो दोनों संख्या को हम यहाँ लिख लेंगे, 2 और 8 को लिख लिए, ठीक। उसके बाद एक अंक छोड़ देंगे, मतलब
वर्ग है 2, यानी 1 और 2, 2 अंक छोड़ दिए। अब बचा कितना? 7। ये जो 7 बचा हमारा, अब देखेंगे मतलब कौन सी दो संख्या के वर्ग के बीच का है ये? 2 और 3 के वर्ग के बीच का ही तो 7 है। तो जब हम 7 यहाँ देखेंगे क्या आएगा? 7। तो तब फिर कितना आया हमारा? ठीक है, तो हम छोटी संख्या कौन सी लेंगे? 2 जब छोटी संख्या यहाँ लिखेंगे, या तो 2 22 का वर्ग 784 होगा, या तो 28 का। तो हम यहाँ आपको बताएं 2 3 आई 6। तो हम देखेंगे अगर ये छोटी संख्या ये बड़ी है तब तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। मतलब 7 यहाँ जो अंडर रूट में संख्या है वो संख्या यहाँ गुणा करने पर छोटी आए तो हम यहाँ से बड़ी संख्या लेंगे। अगर ये बड़ी होती ये छोटी होती तब छोटी वाली संख्या लेती। एक चीज और ध्यान, इसमें 3 चीज ध्यान देने का है। पहली तो बराबर होने पर तब भी बड़ी संख्या, अगर ये बड़ा ये छोटा तब भी बड़ी संख्या, अगर ये बड़ा ये छोटा तब जाके छोटी संख्या हम लेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यह आज के लिए यहीं तक। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्गमूल का जवाहर नवोदय की बुक से हम आपको पूरा डिटेल में एक तरफ से बता